हेलो एवरीवन। आज हम ऋतु परिवर्तन के अंतर्गत बात करने वाले हैं 21 जून की स्थिति। इसके पहले लेसन में हमने बात किया था, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर की ये जो पोजीशन है, इसके बारे में बात किया था कि दिन और रात बराबर कैसे होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 21 जून की स्थिति। इसको 21 जून की स्थिति को ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं या उत्तर अयनांत, क्योंकि इस समय सूरज उत्तरी गोलार्ध में होता है, या बोल सकते हो आप कि कर्क रेखा के लंबवत होता है 21 जून को। जब कर्क रेखा के लंबवत होगा तो पूरा उत्तरी गोलार्ध में होगा, इसलिए उत्तर अयनांत बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं 21 मार्च की पोजीशन ये है। ठीक, 23 सितंबर की पोजीशन है। इन दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले। आज बात करने वाले हैं 21 जून वाली, उत्तर अयनांत बोलते हैं इसको। इस समय उत्तरी गोलार्ध में यानी अपने यहाँ गर्मी होगा और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन आप देखिए, ए क्या है, उत्तरी अयनांत की है। यहाँ देखिए आप इसको नॉर्थ पोल बोलोगे और नीचे वाले को साउथ पोल। सूरज की जो लाइट पड़ रही है मात्र यहाँ तक पड़ रही है। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में पूरा सूरज पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा। और इस समय दक्षिण गोलार्ध में सूरज केवल यहाँ तक आ रहा है, यहाँ नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ होगी रात। तो उत्तर अयनांत में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में 6 माह दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 6 माह रात होती है। और सूरज कहाँ रहता है, कर्क रेखा के लंबवत होता है। कर्क रेखा के लंबवत होने की वजह से उत्तरी गोलार्ध के दिन बड़े होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध के दिन छोटे होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है उत्तर अयनांत की स्थिति में। ठीक है, ऋतु परिवर्तन क्यों होता है इसके पहले लेसन में बता चुके हैं। क्योंकि पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है, दूसरा घूम रही है। इन दो वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। अब कहाँ ज्यादा गर्मी होगी कहाँ सर्दी होगी, ये निर्भर करता है कि सूर्य प्रकाश लंबवत है या तिरछा है। ये दो चीजें डिसाइड करती हैं कि सनलाइट की मात्रा कितनी होगी। ज्यादा मात्रा होगी तो गर्मी, कम मात्रा हुई तो ठंडी। तो इसके लिए आप इसके पहले का लेसन जरूर देख लें तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 21 जून में पृथ्वी ऐसी रहती है। ठीक, इसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए सूरज ये है, ये हो गया सन। ठीक है, ये हो गया सूरज। अब सूरज से गर्मी आई तो इस समय सूरज कर्क रेखा में लंबवत होता है 21 जून की स्थिति में। कर्क रेखा में लंबवत है, इसका मतलब जब हम मार्च की बात कर रहे थे, ठीक है, 21-22 मार्च की बात कर रहे थे पिछले लेसन में, तो विषुवत रेखा में लंबवत था। ठीक है, विषुवत रेखा में लंबवत था। अब मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून आते आते सूरज अब यहाँ आ चुका है, यानी उत्तर की ओर बढ़ गए ना, क्योंकि ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण और ऊपर उत्तर, तो मार्च के बाद ये उत्तर की ओर बढ़ा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तर अयनांत। अब कब तक बढ़ते रहेगा उत्तर में, जब तक कर्क रेखा के लंबवत ना आ जाएगा। जैसे ही कर्क रेखा के लंबवत आएगा 21 जून के बाद वापस आना शुरू होगा। तो 21 जून तक सूरज, मार्च से जून तक सूरज ऊपर की ओर जाएगा और जैसे ही 21 जून होगी विषुवत रेखा से पुनः कर्क रेखा से पुनः विषुवत रेखा की ओर चलाएगा। और कब आ जाएगा वापस, 23 सितंबर। 23 सितंबर में फिर से विषुवत रेखा में आएगा। तो जो 21 जून की स्थिति, कर्क रेखा में जब सूरज लंबवत होता है उस समय देखिए नॉर्थ पोल में पूरा 6 के 6 महीना दिन रहता है। और उसी समय आप देखिए दक्षिणी गोलार्ध में केवल सूरज यहाँ तक आ पा रहा है, यहाँ नहीं आ पा रहा है। यहाँ 6 माह की रात होती है। इसको बोलते हैं उत्तर अयनांत। कब, जब उत्तरी ध्रुव में क्या रहेगा, 6 माह दिन और दक्षिण ध्रुव में 6 माह रात। इसी को उल्टा कर दो तो वो हो जाएगा दक्षिणी अयनांत। तो उत्तरी अयनांत की स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। ऋतु परिवर्तन में पहले ही बता चुका हूं कि पृथ्वी का झुका होना और सूर्य के चारों ओर घूमना। ताप का वितरण निर्भर करता है कि कितने कोण से लंबवत है या तिरछा है सन के लाइट पड़ रही है पृथ्वी में, उसमें तापमान निर्भर करेगा। तो आपने ना देखा हो तो इसके पहले का लेसन देख लें। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि उत्तर अयनांत क्या है या 21 जून की स्थिति क्या होती है।
21 जून की स्थिति में मुख्य यही है कि 21 जून की स्थिति में कर्क रेखा में सनलाइट सीधी पड़ती है। जैसे 21 जून की स्थिति पूरी होगी, सनलाइट वापस सूरज विषुवत रेखा की ओर आएगा। कब तक आएगा? 23 सितंबर तक आएगा। बस 23 सितंबर में विषुवत रेखा में सीधा पड़ेगा, जब दिन और रात बराबर होंगे, विषुवत की स्थिति होगी। उसके बाद फिर नीचे को जाना शुरू करेगा, तो उसको दक्षिणी आयनायन कहते हैं। तो वो अगले लेसन में देख लेते हैं। तो अभी सूरज उत्तर आयनायन में कहाँ है? कर्क रेखा में लंबवत है। सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा वाले एरिया में पड़ेगा। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय अंधेरा है, 6 माह के 6 माह। उत्तरी गोलार्ध में 6 माह की 6 माह पूरा दिन है। तो 6 माह का दिन, 6 माह की रात, जो कंसेप्ट है वो यहीं से बना है। बस आपको पृथ्वी की पोजीशन समझ में आना चाहिए। 21 जून में क्या है? 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जो कि मैंने बताया कि जैसे 21 मार्च होगा सूरज ऊपर की ओर जाएगा, उत्तरायण होने लगता है। फलतः उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। यानी जैसे 21 मार्च से 21 जून तक आएगा, तो सूरज हमेशा नॉर्थ की ओर आएगा और गर्मी बढ़ती जाएगी। जैसे 21 मार्च से सूर्य उत्तर की ओर जाएगा, तो जो मैंने बताया कि उत्तर की ओर आया, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? 6 महीने दिन। ये स्थिति कब तक रहेगी? जब तक कि सूरज 23 सितंबर को वापस कहाँ पे ना आ जाए? विषुवत रेखा में ना आ जाए। तो 21 मार्च से सूरज ऊपर की ओर चलना शुरू हुआ, 21 जून तक ऊपर पहुंच गया, फिर वापस आया, 23 सितंबर को वापस विषुवत रेखा में आया। तो उत्तरी ध्रुव में इन 6 माह में दिन रहेगा। ठीक है। और वहीं दक्षिण ध्रुव में रात। 21 मार्च से 21 जून की अवधि को उत्तरायण कहते हैं। लिखने को आ जाए या मल्टीपल चॉइस में आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश पर लंबवत होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा तथा रात सबसे छोटी। इस स्थिति को ग्रीष्म आयनायन या उत्तर आयनायन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस स्थिति में पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव लगातार 6 महीने तक अंधेरे में रहेगा और उत्तरी ध्रुव लगातार उजेले में रहेगा। तो इस स्थिति को उत्तर आयनायन या ग्रीष्म आयनायन बोलते हैं। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी यही है कि आपको यहाँ से देखना है तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। जैसे जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अभी सूरज 21 जून को यहाँ पे लंबवत रहता है। जब सूरज यहाँ पे लंबवत है, ठीक है, कब? 21 जून को। तो सबसे बड़ा दिन और रात 21 जून को कर्क रेखा में होती है। तो 21 जून के बाद वापस यहाँ आएगा, ठीक, और 21 मार्च को यहाँ। तो 21 मार्च से 21 जून तक यहाँ आया था, 21 जून से 23 सितंबर तक यहाँ। तो ये जो पूरा 6 महीना का ड्यूरेशन है, इन 6 महीने में यहाँ पे क्या रहा? दिन रही, और यहाँ पे रात। अगले 6 महीने की स्थिति उल्टी हो जाएगी, तो हम बात करेंगे। तो हमने क्या क्या कर लिया? हमने अभी तक पढ़ा, कितनी पोजीशन पढ़ ली? यदि आपने पिछला लेसन देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक हमने देखा है मार्च, मार्च के बाद जून, और जून के बाद सितंबर, यहां तक हो गया। तो मार्च में सूरज कहाँ था? विषुवत रेखा में था। वहां से विषुवत रेखा से चला, कर्क रेखा में आया, जून में आया, जून से फिर वापस विषुवत रेखा में पहुंच गया। कब? सितंबर में। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला के कि मार्च और सितंबर में स्थिति विषुवत रेखा में रहती है सूरज की, और जून में ऊपर कर्क रेखा में आ जाता है। ठीक। तो इसी के आधार पर उत्तर आयनायन और दिन और रात होते हैं। ठीक। अब देखेंगे अपन दक्षिण आयनायन की स्थिति को। तो विषुव हो गया और उत्तर आयनायन हो गया। अब दक्षिण आयनायन को अगले लेसन में देखते हैं।